आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस दर्शन में। और आज हम आए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। सबसे पहले श्याम बाबा कौन थे, इनके बारे में पता होना चाहिए कि श्याम बाबा, इनके बचपन का नाम बर्बरिक था और ये भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनकी भी इच्छा हुई महाभारत का युद्ध लड़ने की, तो वे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण जी ने बीच में रोककर उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ महाभारत का युद्ध लड़ने। तो कृष्ण जी बोले कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा कि आप हो मेरे गुरु। कृष्ण जी बोले तुम अकेले महाभारत का युद्ध कैसे लड़ोगे। उन्होंने कहा कि मैंने वरदान में 3 बाण वरदान में मिले हैं मुझे, तो मैं अपने एक बाण से युद्ध की सारी सेना को परास्त कर सकता हूँ और अपने बाण से पेड़ के सारे पत्ते छेद सकता हूँ। कृष्ण जी ने कहा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ। तो बर्बरीक ने अपने बाण से पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ छेद दिया। कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दुबका लिया। तो बर्बरीक ने कहा कि कृष्ण जी पैर हटा लो, बाण आ लिया। तभी कृष्ण जी ने पैर हटा लिया और बाण पत्ते में छेद दिया। तो इससे कृष्ण जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो। तो अब अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो बर्बरीक बोले कि मैं आपको शीश दान में देता हूँ, इसलिए इनको शीश का दानी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी बर्बरीक के पास गए और बोले कि युद्ध का निर्णय, आपने युद्ध को बहुत पास से देखा, तो आप ही बताओ कि युद्ध में किसकी पराजय हुई और किसकी जीत हुई। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ सुदर्शन चक्र को चलते देखा युद्ध में। तो कृष्ण जी सारे का सारा कि श्रेय किसकी विजय हुई, उन्होंने कृष्ण जी को दिया। तभी कृष्ण जी ने कहा कि आज से तुम कलयुग में श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाओगे। इसलिए इनको हारे का सहारा और शीश का दानी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर में है। जय श्री श्याम।